अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे देखने वालों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग विद अनम में आपको सबको वेलकम है। और आज मैं बहुत ही मज़े का जो है ना अरवी बैंगन का सालन बना रही हूँ। देखिए आप कितना मज़े का लग रहा है और यकीन मानिए इसके ऊपर नींबू निचोड़ के खाया जाए तो इतना मज़ा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए मैं इसलिए थोड़ा मैं आपके मुंह में पानी आए इसलिए ज़रा थोड़ी मज़े से वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितने टेस्टी जो है ना मज़े के बने थे सालन। अच्छा चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि अरवी बैंगन का सालन बनेगा कैसे। और आपने ये मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, फिर ही आपको पता चलेगा कि इस तरह का सालन और इस तरह का रंग रूप सालन का आता कैसे है। हर तरह जो है ना मसाला जो है वो एक ही तरीके से नहीं बनता, उसको अलग अलग तरीके से बनाना पड़ता है। तो ये देखिए मैं अब आपको बताऊँगी कि ये सालन बना कैसे। बहुत ही ये मज़े का और टेस्टी सालन बना था और इतनी मज़े की खुशबू थी मैं आपको बता नहीं सकती। और चलें हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके साथ मेन जो काम है वो करने क्या क्या हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बैंगन जो थे वो कटिंग कर लिए थे। मैंने लंबे वाले बैंगन लिए थे और अरवी बैंगन का सालन ज़्यादातर लंबे बैंगनों से ही मज़े का बनता है। और ये मैंने ना पानी में भिगोकर फिर कटिंग किए थे ताकि ये काले ना हो। इसके ऊपर मैं एक दफ़ा फिर साफ़ पानी गुजार दूंगी और इसको मैं टोकरी में निकाल लूँगी ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। और अरवी जो है वो मैंने छील ली थी और मैंने ग्लव्स पहन के अरवी को छीला है क्योंकि इससे ख़ारिश बहुत ज़्यादा हाथों पे होती है और आपने भी ये बड़ा एहतियात से काम करना है, ठीक है। और उसको मैंने ये देखिए लंबे स्लाइस कटिंग कर लिए, जैसे चिप्स की तरह उसको कटिंग किया है, ठीक है। गोल कटिंग नहीं किया, लंबा कटिंग किया। और बैंगन को भी मैंने ऐसे कटिंग किया। अब इसकी मैंने लेस ख़त्म कैसे करनी है वो मैंने आपको स्पेशल दिखाने के लिए इस चीज़ की वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका सालन भी वैसा बने जैसा मेरा बनता है। और ये देखिए मैंने ये एक मदानी ली है, ठीक है, जिससे लोग लस्सी भी बनाते हैं। और मैंने उसमें थोड़ा पानी डाला और मैंने अरवी को ना नमक लगा के ना आधे घंटे के लिए रख दिया था छीलने के बाद। फिर उसमें मैंने ये खुले बर्तन में डाल दिया। आप किसी जग में डाल लें, किसी बोल में डाल लें अरवी को और उसमें थोड़ा पानी डाल के इसको इसी तरह जो है ना जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने इसी तरह करना है। और आपने इसका पानी जो है ना 3 से 4 दफ़ा करके निकालना। जब आप अरवी को हाथ लगाएंगे और देखेंगे कि वाकई अरवी की लेस जो है वो ख़त्म हो गई है, फिर समझ लें कि आपकी अरवी अच्छी तरह वॉश हो गई है। वरना अगर लेस रहेगी तो सालन बेकार, सालन मज़े का बनना ही नहीं है, ठीक है। उसको मैंने अरवी को निकाल के ना तो टोकरी में रखा था ताकि उसका पानी निकल जाए। उसके बाद मैंने 1 कप भर के ऑयल डाला है कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद मैंने उसमें अरवी जो है वो डाल दिया। अच्छा यहाँ पे मेन जो चीज़ है ना, आपने पता है इस चीज़ का एहतियात करनी है और ख़्याल रखना है कि अरवी जो है वो आपकी कढ़ाई के साथ जुड़ना ना शुरू हो जाए। उसके लिए हमने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देना है और इसमें इसको एक दफ़ा नमक को जस्ट मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसको बार बार चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, ताकि ये अगर बार बार चम्मच चलाएंगे तो फिर हमारी अरवी जो है वो सही तरह फ्राई नहीं होगी, ठीक है। मैंने जस्ट नमक को मिक्स करना है और फिर मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है नॉर्मल आंच पे ताकि इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाए। और मैंने इसको अच्छी तरह से ना फ्राई कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब ये इसका कलर लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कलर इसका लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया और ये ऐसे ही लग रही है जैसे मैंने ना आलू की चिप्स फ्राई की है, क्योंकि ये बिल्कुल लेस इसमें नहीं है, लेस इसकी ख़त्म हो गई है और बड़ी मज़े की ये देखिए लग रही है, बिल्कुल सेपरेट है। जैसे मैंने इसको मैंने किसी बेसन में या किसी चीज़ में फ्राई किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट इसको खाली अरवी को मैंने नमक लगा के फ्राई किया। अब इतना कलर आने पे मैंने अरवी जो है वो निकाल लिया। और सही बताऊं मैंने ना इसको थोड़ा सा चेक किया कि नमक ज़्यादा तो नहीं है। मैंने कच्ची अरवी को ही टेस्ट किया है, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो गई है कि इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना जब हमने बैंगन डालने ना मसाले में। अब वही ऑयल जो था मेरे पास उसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और उसको मैंने कटिंग करके ना तो वो मैंने इसमें डाल दिया ऑयल में। अब मैंने इसको फ्राई करना है। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं देना, ना मैंने इसको डार्क ब्राउन कलर देना है। इसको मैंने बस हल्का सा फ्राई करना है। प्याज हमारा जो है वो जस्ट नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि कुछ मसाले और कुछ चीज़ें कुछ सालन ऐसे बनते हैं जिसमें हमने ये चीज़ बड़े ध्यान से देखनी होती है कि हमने कितना इसको प्याज को कलर देना है। यहाँ से ही आपकी खूबसूरती हंडिया की कलर आती है। अब मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। कलर आपने प्याज का देखा था कि जस्ट नॉर्मल हल्का सा जो कलर था वो आया था। अब मैंने इसको अच्छी तरह भूनना है, अच्छी तरह फ्राई करना है टमाटर को। और माशाल्लाह देखना जो आपने स्टार्टिंग में अरवी बैंगन की खूबसूरती देखी थी, ये टमाटर की ही वजह से वो सारी खूबसूरती आपकी खाने पे आएगी। ये देखिए अब मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, अच्छी तरह भून लेना है। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। मज़े के खाने बनाया करें। और औरतें तो स्पेशल जो है ना मर्दों के दिल में जगह ही खाना खिला के बनाती हैं, और आप भी ना मज़े के खाने बनाएं। अच्छा मैंने अब ना लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो है वो
पीस के रखी हुई थी, कूट के कैलें रखी हुई थी, वो मैंने इसका पेस्ट डाला है। और मैंने भरकर जो है सुरख मिर्च वो डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। मसाले मैं आपको सारे दिखा रही हूँ 1 बाय 1 के मैंने इसमें क्या क्या डाला है। पहले मैंने नमक डाल दिया था इसलिए वो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अभी मैंने दोबारा हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला है। और ये मैंने भर के ज़ीरा डाला है। और चम्मच मैंने चाय वाला छोटा चम्मच लिया हुआ है, चावल खाने वाला बड़ा चम्मच नहीं लिया। यही मैं जब भी आपको बताती हूँ हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून यही मेरा चम्मच का साइज़ है जिससे मैं खाने में डालती हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए। अब मैंने इस मसाले को अच्छी तरह भूनना है और भूनने के लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि मलाई की तरह, खोए की तरह हमारा मसाला जो है वो तैयार हो, ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए, टमाटर और लहसुन और हमारी सब्ज़ मिर्चें भी। मैंने अदरक इसमें ऐड नहीं किया। अब मैंने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। देखना आप कितना तकरीबन 10 मिनट भूनूंगी ना तो इतना खूबसूरत कलर आ जाएगा। ये देखिए ऑयल भी आ गया। इस स्टेज पे आने के बाद मैंने इसमें बैंगन जो थे वो डाल दिए। बैंगन भी देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कटिंग भी उनकी बिल्कुल इक्वल एक साइज़ में है। और दूसरा जो है ये बिल्कुल भी काले नहीं हुए। बड़े एहतियात से किचन का काम किया करें और दिल लगा के किया करें ताकि जो है ना खाना बहुत ही मज़े का बने। जनाब हमने खुद भी तो खाना होता है ना, तो खाना जो है वो दिल, सब्ज़ी पसंद ना भी ना हो तो उसको इतना खूबसूरत तरीके से, इतने प्यार और प्रेमों से बनाया हो ना तो दिल खुद ब खुद करता है कि ये सब्ज़ी खा के तो देखे कैसी बनी है। ये देखिए मैंने इसको ना मिक्स कर रही हूँ मसाले में और मैं बिल्कुल आधी प्याली मैंने पानी डाली है और मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम लगाना है ताकि हमारे बैंगन जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए, मसाले वाले हो जाएं, क्योंकि ये मसाले वाली अरबी बैंगन बन रहे हैं ना। अब हम इसको जो है डाम के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट हो गए थे। अरबी जो थी वो देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ कि बिल्कुल कोई लेस नहीं है इसमें, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है। और मसाले में बैंगन हमारे वो रेडी हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने अरबी इस स्टेज पे डाली है बैंगनों में। ठीक है, आपने भी ही ऐसे करना है। और ये देखिए मैं अब इसको मिक्स करूँगी। मुझे नज़र आ रहा है कि भाई इसमें बैंगनों में थोड़ा पानी है, तो इसको खुश्क करने के लिए मुझे अरबी और बैंगन को 10 मिनट के लिए इधर किचन में खड़े होकर भूनना पड़ेगा, फ्राई करना पड़ेगा। ठीक है, और खड़े हो के तो वैसे कसम से पाँव भी दर्द होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्या करें जब खाना खुद खाना हो तो फिर मज़े का भी बनाना पड़ता है। और ये देखें मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी, इसको भूनूंगी और इसको भुनाई करते हुए मुझे 10 मिनट तक हो गए हैं। और ये देखिए अब मैंने इस स्टेज पे ना हल्की आंच करनी है, हल्की। ये देखिए देखने में फ़ील हो रहा है कि कितने वो ऐसे खोए की तरह और मसाले की तरह जो है ना मसाला इसका रेडी हुआ। और कलर देखें माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत आया हुआ है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। इस स्टेज पे मैं कोई गरम मसाला नहीं ऐड करी, जस्ट मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सूखा धनिया जो होता है ना उसको कूट के आप वो बस डालें और कुछ भी ना डालें। और मैंने वो अभी थोड़ा मिक्स कर देना ताकि जो अच्छी तरह ना मसाले सारे में मिक्स हो जाए, जो सूखा पाउडर मैंने डाला है इसका धनिए का। अब इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने चम्मच करना है साइड पे और हल्की आंच करनी है ताकि इसकी खूबसूरती निखर के सारी बाहर आए और ये खूबसूरत मेरा सालन लगे। ऑयल जितना भी आना है वो ऊपर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत अरबी बैंगन का सालन लग रहा है। मज़ीद खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने धनिया डाल दिया है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।